हाय एवरीवन। चलिए आज फिर एक नए क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है यूज़ ऑफ वाला। एक हम लोगों ने पढ़ा था यूज़ ऑफ लगना, बताया था ना कि लगना एक वर्ड होता है जो अलग अलग सेंटेंस में लगकर एक अलग अलग सेंस देता है, तो उसको एक चैप्टर बनाकर हमने पढ़ाया था। उसी प्रकार से एक वर्ड वाला है आज का, इसी प्रकार से आगे भी दो चार और भी आएगा। तो खैर फिलहाल हम लोग बात करते हैं यूज़ ऑफ वाला का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4 रूल, मात्र 4, जिसमें से 2 तो स्ट्रक्चर है और एक एक्स्ट्रा है और एक वर्ड टू वर्ड है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ड वाला। अगर हम वाला का बोलें कि इंग्लिश क्या होता है, तो कोई इसका पार्टिकुलर इंग्लिश नहीं होता है। इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर्स। कैसा स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं, कैसा सेंटेंस आप यूज़ कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। जैसा कि आप यहाँ रूल नंबर 1 में देख रहे हैं, लिखा हुआ है वाला। वाला तो चारों में रहेगा। रूल नंबर 1 में वाला है। ये वाला किस सेंस में आया? प्लानिंग के सेंस में। यानी किसी चीज़ को हम लोगों ने प्लान कर रखा है और उस प्लान को हम किसी दूसरे से बता रहे हैं, उससे शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं वो करने वाला हूँ, मैं यहाँ जाने वाला हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ। ये सब आपकी प्लानिंग होती है, यानी जो काम अभी हुआ नहीं है लेकिन आपने प्लान कर रखा है। तो वैसे प्लानिंग वाला सेंटेंस वाला के लिए यूज़ होगा। जैसे यहाँ सेंटेंस है, मैं एक नया मोबाइल ख़रीदने वाला हूँ। खरीद लिया है, अभी नहीं खरीदा है, बस प्लान किया है। तो प्लान किया, आपके साथ शेयर कर दिया। ट्रेन खुलने वाली है, जैसे अभी लॉकडाउन में कंप्लीट ट्रेन बंद है, अचानक से न्यूज़ आ जाए कि ट्रेन इतनी तारीख से खुलेगी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेन खुलने वाली है, यानी अभी खुली नहीं है। तो इस प्रकार का सेंटेंस, मैं एक नया शर्ट खरीदने वाला हूँ, मैं वहाँ एडमिशन लेने वाला हूँ, हम तुमसे मिलने वाले हैं, ऐसा ऐसा सेंटेंस जो होता है वो प्लानिंग के सेंटेंस में यूज़ होता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया गया है। यानी ये स्ट्रक्चर है इज एम आर पर बनेगा और इसके साथ टू का प्रयोग होगा। ठीक है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि टू का प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि जब वर्ब अपने मेन फॉर्म में रहता है। वर्ब मेन फॉर्म में कब रहता है? जब उसमें ना लगा रहता है। खरीदना, आना, जाना, खाना, पीना, इसके लिए टू। और टू के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट। ये रूल कभी नहीं बदलेगा, टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर कोई और वर्ड नहीं आया तो। ठीक है, तो अब इसको हम लोग बना कर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि वो तो ऑब्वियस होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना ही है। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया? आई के साथ हम क्या लगाएंगे? एम। ध्यान रखिएगा, यहाँ वर्ड हूँ है इसलिए एम लगा रहे। अगर यहाँ था हो जाए, पास्ट की प्लानिंग के बारे में बता दे, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। इतना तो आप लोग जानते ही हैं। तो खैर आई एम। अब बताइए इज एम आर के बाद क्या बोला गया? टू लगाने बोला गया। यहाँ आप टू लगा लीजिए, आई एम टू। टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्या है वर्ब आपका? खरीदना। तो यहाँ पर खरीदना के लिए वर्ड कौन सा आएगा? बाई आ जाएगा। तो आई एम टू बाई। अब ऑब्जेक्ट क्या? बाई, एक नया मोबाइल। तो एक नया मोबाइल का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अ न्यू मोबाइल। इसी तरह से आप यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ आई एम टू बाई अ न्यू मोबाइल, यहीं पर आप सेंटेंस में इसको चेंज कर दीजिए अपने ऑब्जेक्ट को। मैं एक नया घर खरीदने वाला हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम टू बाई अ न्यू हाउस। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। उसी प्रकार से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ खरीदना है, हम बोल दें मैं जाने वाला हूँ, तो आई एम टू गो। इस तरह से हम बोलते हैं मैं मिलने वाला हूँ, आई एम टू मीट। उसी तरह से बोलते हैं मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, तो आई एम टू ज्वाइन। इस तरह से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। मैं पार्टी देने वाला हूँ, इस तरह से कोई भी सेंटेंस में वर्ब बस बदलिए और उसके अगेंस्ट, उसके आगे आप क्या लगा दीजिए? ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। तो इस तरह से सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। यहाँ देखिए ट्रेन खुलने वाली है, तो ट्रेन में सबसे पहले सब्जेक्ट कौन हो गया? ट्रेन हो गया। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे द ट्रेन। द के लिए यहाँ पे क्यों यूज हुआ, इसके लिए आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं यूज ऑफ द का, जो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है। उसमें पूरी तरह से मैंने क्लियर कर दिया द कहाँ यूज होगा, कहाँ नहीं होगा, क्या सिचुएशन होगा, तो उसको देखकर आप लोग सीख जाएंगे। खैर, द ट्रेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे यहाँ। तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन इज, ये आपका हो गया। उसके बाद क्या लगाना है? टू लगाना है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या है? खुलना है यहाँ। तो खुलना के लिए वर्ड क्या होता है? यहाँ स्टार्ट हो जाएगा ट्रेन के मामले में, तो हो जाएगा द ट्रेन इज टू स्टार्ट। इस तरह से सेंटेंस हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अगर यहीं पर सेंटेंस हमको चेंज करना है तो ये सब्जेक्ट चेंज करना होगा। सब्जेक्ट जैसे ही चेंज होगा यहाँ पे आपका वर्ब चेंज हो जाएगा। जैसे हम बोल दें स्कूल खुलने वाला है, तो क्या हो जाएगा? स्कूल इज टू रीओपन, क्योंकि खुलना कोई नया शुरुआत नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर रीओपन कर देंगे हम लोग। इसी तरह से हम लोग कोई भी चीज़ बना सकते हैं। यानी सिंपल रूल ये है कि वाला का यूज़ प्लानिंग के सेंस में हो रहा है। किसी भी प्रकार का प्लानिंग करने के लिए स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगा दीजिए जो सूट करे, उसके बाद टू लगा दीजिए, उसके बाद V1 का प्रयोग कर लीजिए। जैसे हम बोल दें कि प्रधानमंत्री आज पटना आने वाले, तो क्या हो जाएगा? द PM इज टू कम टू पटना
टुडे। इस तरह से करके हम लोग बना सकते हैं। तो कैसा भी सेंटेंस रहे प्लानिंग वाला, इस तरह से इज एम आर पर रखकर बना सकते हैं। पास्ट बनाएंगे तो इज एम आर की जगह पर वॉज वर्ब का प्रयोग कर देंगे, तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। रूल नंबर 2 जो है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा, है इसमें भी वाला, लेकिन एक वर्ड लग गया ही। जैसे ही वाला लग गया, इट मीन्स अब हम बात कर रहे हैं तुरंत की। कभी कभी कोई चीज़ प्लानिंग बताते हैं और एक बोलते हैं कि नहीं बस तुरंत, जैसे बोल रहे हैं मैं पहुंचने ही वाला हूं, यानी 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में बस पहुंचने ही वाले। ट्रेन खुलने ही वाली, एक हमने यहाँ बोला ट्रेन खुलने वाली है, तो मतलब अभी बंद है वो खुलेगी। लेकिन जैसे ही बोल रहे हैं कि ट्रेन खुलने ही वाली है, इट मीन्स कि आप ट्रेन पर बैठे हुए हैं और किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, पूछे ट्रेन, हाँ बस खुलने ही वाली, यानी सिग्नल भी हो गया है, टाइम भी हो गया है। तो ऐसे सेंस में जिसमें तुरंत का सेंस निकले, वहाँ वर्ड लग जाता है ही वाला। और ही वाला के लिए वर्ड क्या आ जाता है, अबाउट टू। सब स्ट्रक्चर वही रहेगा, इज एम आर प्लस 2 था ना, इसमें अबाउट जुड़ गया, इज एम आर प्लस अबाउट 2 प्लस V1, 2 के बाद V1 ही आता है। तो बस इससे भी आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ट्रेन के लिए वर्ड अभी बताया आप लोगों को, द ट्रेन, तो द ट्रेन यहाँ पर लिख दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। अब यहाँ पर जो वर्ड ही वाला आया, इसके लिए वर्ड आपका आ जाएगा अबाउट टू। हो गया, द ट्रेन इज अबाउट टू। अब क्या, खुलने वाली, तो यहाँ वर्ड लगा देंगे स्टार्ट, बस बन गया आपका। यानी जहां पर सेंटेंस नॉर्मल प्लानिंग की बात करेगी तो सिंपल टू से बनाएंगे, और जहां प्लानिंग की बात नहीं हो रही है, बस तुरंत की बात हो रही है, विदाउट एनी डिले, यहां लिखा ना विदाउट एनी डिले, अब उसमें कोई देरी नहीं होगी, तो ऐसे सेंटेंस में अबाउट टू से हम बनाएंगे। तो यहाँ तक जो सेंटेंस है वो बिल्कुल आपका सेम रहेगा, बस आप अपने सब्जेक्ट को बदलिए, अपने ऑब्जेक्ट को बदलिए, इस तरह से करके हम लोग बना सकते हैं। बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ, तो सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं पहुँचने ही वाला हूँ। तो बनाइए जाए इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम, हो गया। अब उसके बाद ही वाला के लिए वर्ड क्या आ जाएगा, अभी बताया आप लोगों को, अबाउट टू। तो आई एम अबाउट टू, अब पहुंचने के लिए वर्ड क्या आता है, पहुंचने के लिए वर्ड आता है रीच। तो सेंटेंस हो गया आई एम अबाउट टू रीच। क्लियर है। डॉक्टर आने ही वाले हैं, तो डॉक्टर इज अबाउट टू कम, यानी उसमें कोई देरी नहीं है, बस तुरंत, इस तरह से। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई देरी की बात हम लोग ना करें और वाला सेंटेंस आ जाए, तुरंत के बारे में बात करें, विदाउट एनी डिले के बारे में बात करें, तो वो सेंटेंस किससे बनेगा, वो सेंटेंस आपका बनेगा अबाउट टू से। इसको ध्यान रखिएगा, ये नॉर्मल प्लानिंग है और ये तुरंत इमीडिएटली के बारे में बात करता है, तो इसके सेंटेंस में अबाउट टू आएगा। क्लियर। रूल नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 3 में भी वाला आया है, वो एक दूसरे सेंस में आया। वोकेशन, वोकेशन के माने होता है पेशा, प्रोफेशन भी कह सकते हैं इसको, यानी जो काम या धंधा आप करते हैं वो आपका प्रोफेशन होता है, तो उसी के सेंस में यहाँ पर दिया गया है। हालांकि ये तो बहुत सिंपल सा रूल है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया वर्ब प्लस ER, यानी वर्ब में ER लगा दें तो वो आपका पेशा बन जाता है। जैसे इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ, टीच। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। जैसे ही यहाँ ER लगा दिया, अब ये बन गया टीचर। तो टीचर के माने क्या होता है, एक मीनिंग तो आप बोल सकते हैं शिक्षक, शिक्षक तो होता ही है, लेकिन क्या इसको ऐसे नहीं बोल सकते, टीच मीन्स पढ़ाना, टीचर मीन्स पढ़ाने वाला, और जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको क्या कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। शिक्षक एक सेंस में अगर हम देखें तो ये वर्ड नहीं है, ये बल्कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के एक शब्द। जो इंसान किसी चीज़ को पढ़ाता है उसे शिक्षक कहते हैं। तो अगर हम सिंपल वर्ब देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, टीच मीन्स पढ़ाना, टीचर्स मीन्स पढ़ाने वाला, सिंग मीन्स गाना, और सिंगर मीन्स गाने वाला, गायक भी बोल सकते हैं, गाने वाला भी बोल सकते हैं। डांस मीन्स नाचना, इसमें ऑलरेडी ई लगा हुआ, सिर्फ आर लगा देंगे, डांसर, नृतक भी बोल सकते हैं और नाचने वाला भी बोल सकते हैं। प्ले मीन्स खेलना, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी भी बोल सकते हैं और खेलने वाला भी बोल सकते हैं। राइड, राइड मीन्स चलाना, बाइक वगैरह होता है ना, या घोड़ा कर रहे हैं तो वो घोड़ा राइड कर, राइड, राइड से क्या बन गया, राइडर, चलाने वाला। कॉल, कॉल का मतलब पुकारना, तो यहाँ पर कॉलर, पुकारने वाला या कॉल करने वाला, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस है, यहाँ पर जरा ध्यान समझिएगा। वह एक सब्जी बेचने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, ही के साथ यहाँ क्या लग जाएगा, इज, और इसको हम गिन सकते हैं प्रोफेशन को, इसलिए हर प्रोफेशन के साथ ए या एन लगाएंगे क्योंकि पेशा गिना जा सकता है। तो ही इज अ, अब यहाँ पर आया सब्जी बेचने वाला। आप ओरिजिनल मीनिंग जानते हैं इसका क्या होता है, सब्जी बेचने वाले का होता है ग्रीन ग्रोसर, ग्रीन ग्रोसर। उसी तरह से हम बोलते हैं वो एक फूल बेचने वाला, तो उसका इंग्लिश पता है ओरिजिनल क्या होता है, फ्लोरिस्ट होता है। खेती करने वाला भी होता है, बेचने वाला भी होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है।
तो आप बताइए कि ग्रीन ग्रोसर कितने लोगों को आप में से याद था? बहुत कम लोगों को याद होगा। तो वैसा वैसा प्रोफेशन जिसका इंग्लिश हमको नहीं पता है, तो वैसे का भी हम इस रूल पर बना सकते हैं, वर्ब प्लस ER, और ऐसे ही आप लोग बनाते भी हैं इसको। तो देखिए आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ सेंटेंस है ही इज अ, अब यहाँ पर वर्ब बोला गया, तो वर्ब क्या है यहाँ? सब्जी बेचना। सब्जी तो नाउन हो गया, सब्जी बेचना। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जी के लिए वर्ड लिख दीजिए यहाँ, तो हो जाएगा सब्जी के लिए वेजिटेबल। और उसके बाद वर्ब क्या है? बेचना। तो बेचना क्या हो गया? सेल। आया ना यहाँ पर वेजिटेबल सेल। अब इसी में बोला गया कि वर्ब में क्या लगा देना है? वर्ब में ER लगा देना है। इसमें आप ER लगा दीजिए। अब ये सेंटेंस क्या बन गया? सेलर। तो ही इज अ वेजिटेबल सेलर। ये बनाया हुआ सेंटेंस है, ओरिजिनल सेंटेंस ये नहीं है सब्जी बेचने वाले का। ओरिजिनल वर्ड होता है ग्रीन ग्रोसर, लेकिन हम लोग को नहीं पता तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। फूल बेचने वाले का फ्लोरिस्ट होता है, हमको नहीं पता तो हम वैसे ही बना सकते हैं, ही इज अ फ्लावर सेलर। कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। वह एक नाई है, बाल काटने वाला है, तो नाई का इंग्लिश हम लोग को नहीं पता है, नो प्रॉब्लम। बाल का तो पता है ना। और बाल बनाने में, बनाना के लिए वर्ड क्या आता है? कट नहीं, ड्रेस आता है, सजाना उसको हम लोग कहते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? ही इज अ हेयर ड्रेसर हो सकता है। तो किसी में भी ER लगाकर हम लोग ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। ये एक ऑप्शन है आपके पास। अगर वर्ड नहीं आ रहा है तो ऐसे बना ले, ठीक है। वो एक झाड़ू वाला है, यानी झाड़ू देने वाला है बाहर में, तो वहां पे हम क्या कर देंगे? झाड़ू का क्या होता है? स्वीप होता है, स्वीपर लगा दीजिए, ही इज अ स्वीपर। वर्ड भी होता है उसका वो। चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल है आपका फिर वाला, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया गया वन। जनरली हम लोग जानते हैं कि वन के माने एक होता है, लेकिन जब वाला के लिए पॉइंट आउट करने के लिए किसी चीज को यूज किया जाए, पॉइंट आउट कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, लाल वाला, बड़ा वाला, ऐसा बोलते ना। मान लीजिए कि हम लोग शॉपिंग करने गए, तो शॉपिंग करने गए तो दुकानदार को बोलते थे कभी वो वाला दिखाइए, तो वो वाला इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं? यू आर डूइंग नथिंग बट टू पॉइंट आउट ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी एक चीज पर आप लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, बोलते हैं नहीं वो वाला नहीं, काला वाला दिखाइए, काला वाला। आया ना वाला? तो यानी वाला का प्रयोग किस सेंस में हो रहा है? फॉर पॉइंट आउट, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए। पुराना वाला, नया वाला, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए वाला के लिए वन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लाल, तो लाल का तो इंग्लिश सारे लोग जान रहे हैं, क्या हो जाएगा? रेड। और यहाँ वाला के लिए वन क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा वन। तो क्या हो गया? रेड वन, लाल वाला। पीला वाला, येलो वन। नीला वाला, ब्लू वन। नया वाला, न्यू वन। पुराना वाला, ओल्ड वन। ऐसे सेंटेंस यूज होता है। उसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ बड़ा वाला, तो बड़ा के लिए वर्ड क्या हो जाएगा? बिग, और इसके साथ वर्ड लग जाएगा वन, बिग वन, बड़ा वाला। क्लियर? अब इसी को हम एक सेंटेंस में देख लेते हैं। मुझे काला वाला दिखाइए। ये क्या है सेंटेंस? ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना, इसमें ऑर्डर या रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस आ रहा है। इसमें पढ़ा चुके हैं आप लोग, तो बताइए तो ऑर्डर रिक्वेस्ट किससे शुरू होता है? V1 से शुरू होता है। और अगर आप उसको रिक्वेस्ट में बदलना चाहें, या लग रहा है कि रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ भी लगा सकते हैं। तो प्लीज़ आगे पीछे दोनों लगा सकते हैं। तो बताइए सबसे पहले यहाँ पे दिखाइए, वर्ब यही है आपका। तो दिखाना के लिए वर्ड क्या होता है? दिखाना के लिए वर्ड होता है शो। किसको दिखाइए? मुझे, तो शो मी। इस तरह से बना गया, मुझे दिखाइए। क्या दिखाइए? काला वाला। तो शो मी द ब्लैक वन। इस तरह से। दा क्यों लगा हम बता ही चुके हैं। दा का वीडियो देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि दा का दा बिल्कुल अलग अंदाज में पढ़ा कर रखा है मैंने एक वीडियो में, उससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा यहाँ दा क्यों लगा रहे हैं। तो शो मी द ब्लैक वन। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पर वर्ड प्लीज भी लगा सकते हैं, शो मी द ब्लैक वन प्लीज, इस तरह से। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी चीज़ पर पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं, तो पॉइंट आउट के लिए वन का प्रयोग होता है। किसी भी प्रोनाउन के पहले, एडजेक्टिव के पहले, नाउन के पहले, जिसके पहले आ सकता है उसके पहले आप ये वन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यूज़ ऑफ वाला में सिर्फ 4 रूल आपका था। ये 4 रूल आपको बता दिया गया। अभी लाइव आ रहे हैं तो फिर आप लोग को तुरंत इस पर हम सॉल्यूशन भी करा देते हैं। फाइल आप लोग निकाल कर रखें और यूज़ ऑफ वाला का पेज खोल कर रखें आप लोग। तुरंत अभी लाइव आकर इस पर हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व कराएंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।